एरा ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ते उत्पन गंगे मात पिया। ओ भाई नाने धोने जल पीने ते हो जास सुध गात पिया। नाने धोने जल पीने ते हो जास सुध गात पिया। ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ते ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप उत्पन्न गंगे मात पिया। नाने धोने जल पीने ते हो जास सुध गात पिया। नाने धोने जल पीने से हो जास सुध गात पिया। साई लक्कड़ आ रहे ने अक ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ते उत्पन्न गंगे मात पिया। नाने धोने जल पीने ते हो जा ससुद गात पिया। पिया जी जो गंगे माँ के जल में नहा लेता है धो लेता है उसका तो निर्मल गात हो जाता है और आत्मा की शांति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप इस काम को कर दीजिएगा। फिर नंबर 1 के माध्यम से वो पीना साई लक्कड़ आ रहे को न्यू बताने लगी। अग गंगा जी की भक्ति किन किनों ने करी, सीधे सीधे राजा सगड़ के खानदान के बारे में जिक्र करा। क्या लिखा सुनिए। और सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए, सूर्य वंश में राजा सगड़ हुए। जिनके बेटे 60,000 अश्वे यज्ञ करया था रावण जुड़ गया था जब सब संसार। अश्वे यज्ञ करया जुड़ गया था सारा संसार। श्याम करण एक घोड़ा छोटा, श्याम करण एक घोड़ा छोटा तांबे के दिए दत्तर डार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने बांधा कपिल मुनि के द्वार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने बांधा मुनि के द्वार। और घोड़ा बंधा देख लड़कों ने, घोड़ा बंधा देख लड़कों ने ऋषि के लात पिया। नाने धोने जल पीने ते हो जा ससुद गात पिया। नाने धोने जल पीने से हो जा ससुद गात। जिनके बेटे 60,000 अश्वे यज्ञ करया था राव ने जुड़ गया था जब सब संसार। फिर श्याम करने का घोड़ा छोटा तांबे के दिए दत्तर डार। घोड़ा पकड़ लिया इंद्र ने बांधा कपिल मुनि के द्वार। फिर घोड़ा बंधा देख लड़कों ने दई मार ऋषि के लात पिया। नाने धोने जल पीने तो हो जा से सुध गात पिया। न्यूकन लगी पिया जी। एक राजा हुए सगड़ राजा, सगड़ के 60,000 बेटे 60 के 60 अनुयायी। कभी किसी का राज खोज ले, किसी ने मारे किसी ने छेते, धरती पर राजा सगड़ का पूरा खानदान फैल गया। और इतना घमंड इतना गुरूर हो गया कि पर रहेगा तो राजा सगड़ का खानदान रहेगा, नहीं धरती पर कोई नहीं रहेगा। और घमंड के कारण गुरूर के कारण एक यज्ञ करया। यज्ञ के अंदर एक घोड़ा छोड़ा गया। घोड़े के गले में तांबे के दत्तर डाल करके स्वर्ण अक्षरों से लिख दिया कि जो इस घोड़े ने पकड़ेगा उसने युद्ध करना पड़ेगा। और वो घोड़ा घूमता 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 एक बियाबान बनखंड के अंदर चले गए जहां कपिल मुनि भक्ति के अंदर बैठे थे। इंद्र भगवान ने मजाक सूझी रही हो, घोड़ा पकड़ के कपिल मुनि के कुटी के पीछे बांध दिया। जब घोड़ा वापसी नहीं आया, राजा सगड़ के 60,000 बेटे गए। किसमें हिम्मत होगी जिसने घोड़ा पकड़ लिया, जबकि कपिल मुनि ने न्यू भी नहीं भरा, घोड़ा भी बांध दिया किसने। भक्ति करते हुए ऋषि के आकर के राजा सगड़ के 60,000 बेटे ने ठोकर मारी। ठोकर मारते ही भक्ति टूट गई।
जैसे ही समाधि टूटी, ऋषि ने जहां तक भी घूम करके देखा, पिया जी राजा सगड़ के 60,000 बेटे को पत्थर का बना दिया, उस कुटुंब उस खानदान में कोई नहीं बचा, एक आदमी बचा, कौन? राजा सगड़ का पोता अंशुमान। क्या लिखा सुनिएगा। सगड़ का पोता अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोभण आया था। अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोभण आया था। चाचा ताऊ कुटुंब कबीला देख घना दिल भाया था। चाचा ताऊ कुटुंब कबीला देख घना दिल भाया था। और फिर ऋषि की आंख खुली जब सबका ढेर बनाया था। अंशुमान सगड़ का पोता, अंशुमान सगड़ का पोता जन बंधु टोभण आया था। अंशुमान सगड़ का पोता बंधु टोभण आया था। और अंशुमान तपस्वी हो गया, अंशुमान तपस्वी हो गया। सुनी गरुड़ की बात पिया, नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार किया। नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार किया। पूजा से सुधगार डल किया, पूजा से सुधगार किया। नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार किया। नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार किया। करी तपस्या, 4 पीढ़ी तक करी तपस्या। पीढ़ी 5वीं आई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया, भक्ति में लो लाई थी। और मृत्यु लोक में जइए गंगा न्यू विष्णु ने फरमाई थी। मृत्यु लोक में कौन ओट लेन्यू बोली गंगे माई थी। मृत्यु लोक में कौन ओट ले बोली गंगे माई थी। और शीश झुका तुम भी मैं ओटी, शीश झुका तुम भी मैं ओटी। त्रिलोकी ही के नाथ पिया, आए नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार पिया। नाड़े धोड़े जल पीने से पूजा से सुधगार पिया। तपस्या पर पीढ़ी 5वीं आई थी। भागीरथ ने जन्म ले लिया नु भक्ति में लो लाई थी। मृत्यु लोक में जइए गंगा न्यू विष्णु ने फरमाई थी। फिर मृत्यु लोक में कौन ओट लेन्यू बोली गंगे माई थी। शीश झुका तुम भी मैं ओटी, उस त्रिलोकी के नाथ पिया। नाणे दोणे जल पीने ते हो जा से सुध।
फिर भागीरथ ने जन्म लिया और दादाजी भागीरथ ने एक पैर पे खड़े होकर के कई हजार वर्ष तक तपस्या करी। तपस्या के कारण विष्णु भगवान का सिंहासन लिया। विष्णु भगवान नुकन लगा गंगा तनाव तो धरती पर जाना पड़ेगा। 5 पीढ़ी गुजर गई राजा सगड़ के खानदान की, लेकिन तू धरती पर नहीं गई। वो गंगे माई ने बोली विष्णु भगवान में धरती पर तो चली तो जहां पर मैंने ओटेगा कौन। उस त्रिलोकी के नाथ शंकर भगवान ने शीश झुका करके जटा में ओटली पर कमंडल के जरिए जब या धरती पर छोड़ी, न्यू गंगा धरती पर आई थी। बोलिए श्री गंगे मैया की जय। फिर तो राजी हो गया। राजी होकर वो शाही लक्कड़ आ रहा न्यू करने लगा भाई नहीं नू भी बता दे जाया किस तरह से जागा। वो अपने माँ बाप की सारी अस्थियां उठा करके कमंडल में डाल ली। रास्ता पूछ रहा था बिना बताने लगी। बहुत अच्छे। चल के बैठा मोटर लारी में बाजा के स्नानो करा गढ़ गंगा बह सुनारी में। बाजा के स्नान करा जड़ गंगा बह सुनारी में। और 5 कोस पे भवन मात का जो रहती मदद हमारी में। देरी ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में। देरी ते दिल्ली तक मोटर आगे रेल सवारी में। और गढ़ गंगा के घाट उतर ले, गढ़ गंगा के घाट उतर ले। तनपत सिंह माई साथ पिया नाड़े धोए जल पीने पे पूजा से सुध गात पिया। नाड़े धोए जल पीने से पूजा से सुध गात पिया। और ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप ते ब्रह्म रूप भगवान स्वरूप उत्पन्न गंगे मात पिया। नाड़े धोने जल पीने ते पूजा से सुध गात पिया। नाड़े धोने जल पीने ते पूजा से सुध गात पिया। बोलिए श्री गंगे मैया की जय हो। जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। इंसान के बारे में बताया। कर्म के कारण कौन कौन इंसान कहां चला जाता है, कहां रह जाए। कर्म और तकदीर परमात्मा ने बनाई है। लिखा कोई चढ़ जा कोई गिरे है, कोई चढ़ जा कोई गिरे है। ओ भाई ओ नरु ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे है। ओ नरे ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। ओ कोई चढ़ जा कोई गिरे है, कोई चढ़ जा कोई गिरे है। अरे कोई चढ़ जा कोई गिरे, कोई चढ़ जा कोई गिरे। ओ नरु ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे है। ओ नरु ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। दिया।
कैसी माया है परमात्मा की इस धरती जहान को किस रंग में रंगा है भगवान ने। सुनिए, बताया किसी को हार दिए 9 लखे, किसी के लिखे कर्म में धक्के। हार दिए 9 लखे, किसी को लिखे कर्म में धक्के। किसी को हार दिए 9 लखे, किसी के लिखे कर्म में धक्के। किसी को हार दिए 9 लखे, किसी को लिखे कर्म में धक्के। ओ कोई पक्के रहे मकान में, कोई सड़की में गुजर करे है। ओ भाई ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। किसी को हार दिए 9 लखे, किसी के लिखे कर्म में धक्के। फिर कोई पक्के रहे मकान में, कोई सड़की में गुजर करे। यहाँ इतनी सारी माताएं बहनें बैठी हैं, कोई कोई माताएं बहनें ऐसी भी है जिनने लाख रुपया की टूम भी पहन रखी है। क्यों? तकदीर में लिख रही है अगली के। कोई कोई ऐसी भी बैठी है जिसके पैर में चुटकी भी नहीं है। क्यों? तकदीर में नहीं लिख रही अगली के। फिर कोई आदमी 7-7 मंजिल की बिल्डिंगों में रह करके गुजारा करता है, लेकिन कोई ऐसा जो फुटपाथ पे सोकर भी गुजारा करता है। क्यों करता है? क्योंकि तकदीर में लिख रहा है। तकदीर परमात्मा ने बढ़ाई है। फिर लिखा तकदीर के कारण क्या क्या मिलता है, सुनिए। किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। किसी के जहाज उड़े आसमान में, कोई नंगे पाँव फिरे हैं। ओ भाई ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। लिखा अकबर किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। फिर किसी के जहाज उड़े आसमान में, कोई नंगे पैर फिरे। कोई कोई दादाजी ऐसा भी है जो सवेरे पहले हवाई जहाज में बैठ के ना धरती पे ना आसमान में, अगला बीच में ही हवा में सैर कर रहा है। लेकिन कोई ऐसा है जो नंगे पैर भी घूम रहा है। फिर किसी के सर पे धर दिया ताज, हुआ कोई टुकड़ों को मोहताज। जो 40 साल पहले गुजरात में चाय बेचा करता, आज वो देश का राजा है। क्यों? अगले के तकदीर में ही तो लिख रही थी दादाजी। और फिर जिनकी 4 पीढ़ी राज करेगी, जिन्होंने आंख खोली तो राजघराने में नेहरू राज कर गया, इंदिरा, सोनिया, राजीव। आज देश राहुल ने पप्पू कह रहा है कि इसने राजकरण का नहीं बेरा। यूं भी तो तकदीर में ही लिख रहा है। ये तकदीर की लड़ाई चल रही है। तकदीर तो भाई परमात्मा ने बनाई है। फिर लिखा तकदीर के बारे में, सुनिए। किसे न करी हरि की पूजा, किसे न काम छोड़ दिया दूजा। किसे न करी हरि की पूजा, किसी ने काम छोड़ दिया दूजा। किसे न करी हरि की पूजा, किसे न काम छोड़ दिया दूजा। किसी ने करी हरि की पूजा, किसी ने काम छोड़ दिया दूजा। ओ जैसे बड़ बूझे के भाड़ में, कोई लहजा कोई गिरे है। ओ भाई ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे। ये बात
किसी को धन माया की जुर्ती, किसी को दीता कत्ती और फुर्ती। किसी को धन माया की जरूरत, किसी को गीता कथन और सुरती। किसी को धन माया की जुर्ती, किसी को दीता कत्ती और फुर्ती। किसी को धन माया की जरूरत, किसी को गीता कथन और सुरती। ओ पीरू सुरतीला भगवान, मैं तेरी नैया पारती रहे। ओ भाई ऐसा पेड़ जहान में कोई चढ़ जा कोई गिरे, 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 कोई चढ़ जा कोई गिरे। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। के साथ में द्रौपदी घूमते घूमते बैराट नगर जिला अलवर के अंदर आ जाते हैं। सारे भाइयों ने भेष बदल रखा। राजा कमल नयन के दरबार में जाकर के नौकरी की गुहार कर रहे थे कि भाई राजा साहब मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे भी नौकरी चाहिए। सबको अपने अपने काम के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से नौकरी मिल जाती है। उन पांचों पांडवों में सबसे ज्यादा बलवान वो भीम बली था। भीम बली ने विचार लगाया कि भाई राजा के दरबार में जाकर के तू क्या कहेगा। भेष तो दादाजी उस भीम बली ने भी बदल लिया और नीची नाड़ करके राजा कमल नयन के दरबार में हाजिर हो जाता है कि राजा साहब मुझे भी नौकरी चाहिए। राजा कमल नयन ने देखा यार ये इतना लंबा चौड़ा आदमी काम करना क्या जानता होगा। ने बोला भाई काम करना क्या जानता है। ने बोला महाराज मैं खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। राजा कमल नयन ने विचार लगाया कि बस यो चून उसने बैठ जाएगा तो क्विंटल चून ने छड़ मारे। द्रौपदी को भी रानी सुदेशना का टहल बजाने का, दासी का काम मिल जाता है रानी राजा कमल नयन की घरवाली का। सबके न्यारे न्यारे काम, कोई ढोर चरावे, कोई नाचे गावे, कोई लिखाई पढ़ाई का काम करे। भीम रसोई का काम की। ओट करके राजा के दरबार में खड़ा है। राजा ने न्यू करने लगा कि भाई राजा साहब न्याय नीति का राज बताया, फौज बताई भारी रे, मैं कर्ण रसोई जानू सु, मैंने राख लियो भंडारी रे। राजा जी मैं तो खाना बनाना बहुत अच्छा जानता हूँ। फिर राजा ने न्यू कर गया तेरी सलाह और मेरी सलाह का ठीक विचार मिलेगा। फौज त पलटन फारिग होते ही भोजन तैयार मिलेगा। किसी चीज की कमी रहे ना, सब इकसार मिलेगा। फिर कदे घोलदार कदे छौंकदार, सब सब्जी न्यारी न्यारी रे, कर्ण रसोई जानू सुमन राख लियो भंडारी। और चाय भी तैयार मिलेगी। हाँ और की चाय जरूरी है, भोजन के बाद चाय जरूरी। भाई चाय तो जरूरी चाय। हाँ सुनिए फिर राजा राजी हो रहा है कि यार ये एकला आदमी इतना काम करया करेगा। फिर राजा ने न्यू कर लगा महाराज, राजा कमल ने न्यू कर लगा भाई तो पहले कही कि नौकरी तने करीबी से रोटी भी बनाई है, तो धीरे से जिक्र भी कर दिया कि भाई इससे पहले कित रहा करता। क्यों पांचों भाई भी यही हैं, द्रौपदी भी गए माँ चाचा के रह सके, किसी राजा का नाम ले दिया तो मंत्री संतरी भेज करके बुलवा लेकर भेद खुल जाएगा। फिर नु कहने लगा इब ते पहले राह पंडवा के मैंने चौकी टहल बजाई, तन मन ते मैंने सेवा करी, मेरी नहीं शिकायत आई, मेरे ऊपर मगन रहे तो वो पांडु पाचू भाई, किसी बात पे मिला दिसोटा गेल द्रौपद जाई, राम रूठ गया उन बंदा का, विपता पड़ गई भारी रे, कर्ण रसोई जानू सुमन राख लियो भंडारी। राजा कमल नयन न्यू कहने लगा तो भाई एक काम कर तड़का तो तू भी आ जाइए। भीम तो दादाजी अनाड़ी आदमी था ना, छोएला आदमी था, बलवान पहलवान आदमी ने कोई कच्ची बात कहेगा तो तेल का सा छींटा लागे उसके। न्यू कहने लगे राजा साहब एक शर्त मेरी भी है। राजा ने बोला तेरी क्या शर्त है। न्यू बोला महाराज मैं हाजी कहूँ और हाजी कहूँ, जिस रास्ते तेरी पलटन चाले उस रास्ते चालूंगा, जौन सी चीज पे दस्तखत कर दिए वही प्रण पालूंगा, जय किसी ने ओछी मंदी कह दी तो फिर मैं घाट नहीं गालूंगा। राजा ने विचार लगा कि भाई वो नास्टल आदमी है, जे दरबार में कहीं ने गड़बड़ करी सुरन क्षेत्र को बहुत गणो। राजा ने बोला तेरा काम तो भाई रोटी बनाने का, तू रोटी बनाया कर, कोई छोटी मोटी बात हो जाए तो मुझे बताया करा के। वो पांचों पांडव द्रौपदी राजा कमल नयन के दरबार में छिप करके नौकरी करते हैं। एक रोज सारे भाइयों में शरत लागी कि भाई कोई किसी ने नहीं बोलेगा, जिस दिन कोई बोलता पा गया भेद खुल गया तो फिर अज्ञातवास मिलेगा, दिसोटा काटना पड़ेगा। छिप के नौकरी करे न्यारे न्यारे डोले नू भाई, जो जने किसी ने नहीं जाने। उसी राजा कमल नयन के दरबार में जीवितमल नाम का एक पहलवान आता था, जो राजा से विरोधी के रूप में सालाना लाख रुपया लिया करता। शरत ये होती कि जिस दिन कोई तेरे दरबार में मुझे हरा देगा, मार देगा, ये लाख रुपया लेना तो कर दूंगा, बंदर तेरा दरबार छोड़ करके निकल जाऊंगा। साल का अंतिम दिन
पहलवान आ गया जिसने 1.25 मन की बेल बांध रखी पांव के, आके आवाज लगाता है इस नगर में कोई ऐसा है जो मेरे साथ कुश्ती गुल्ले मने हरा दे, मने मार दे। किसी की हिम्मत नहीं, सारा नगर सारा शहर डर करके बैठ गया कि भाई इसके साथ कौन गुड़ेगा। भीम बली से भी तगड़ा लंबा चौड़ा पहलवान भीम चुगनू सड़ रहा था दादाजी, क्यों रोटी बनाने का काम था लेगा। और पहलवान दरबार में खड़ा होकर के नहीं बोला ये ना मर्दों की भूमि है, छतरीन भूमि है, सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, कोई मेरे तक कुश्ती गुल्ला नहीं चाहता। आवाज भीम के कानों में जाकर के गिरती है। एक बार तो भाई करंट सा लग गया, छौमे भर गया। फिर विचार लगाया कि भाई तू बिराने टिक्कड़ खा रहा है और भाइया ने नू करा कि दरबार में कोई गड़बड़ नहीं करेगा। के काम करा तो मोटी मोटी चून की डली बनाई, दोनों काना में देली भोसे जा, मैंने तेरे साथ में कुश्ती नहीं गुड़नी क्योंकि हमारा समय खराब चल रहा है। वो पहलवान राजा कमल नयन के दरबार में जाकर के राजा कमल नयन को ललकार रहा था। किस तरह से भीम बली के छौड़ जाता है, ये राजस्थान की धरा का एक गीत आप सुनिएगा। एक बार जोरदार ताली बजाइए, फिर आनंद लीजिए रागनी का। आइए सुनिएगा। आइए सुनिएगा। ओ एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। मल्ल कहते पहलवान को, ला गया बेल घुमाने को, रे ला गया बेल घुमाने को। ओ भाई एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। भाई एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को, रे ला गया बेल घुमाने को। ला गया बेल घुमाने को, ला गया बेल घुमाने को। ओ भाई एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। भाई कमल शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने ये को। बात। जय हो। इकट्ठा हो गया सारा शहर, इकट्ठा हो गया सारा ओ शहर, इकट्ठा हो गया सारा शहर। इकट्ठा हो गया सारा शहर। ओ जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर, जय लड़ लोगे नहीं ओ सके, जे लड़ लोगे तो नहीं से खैर। जय लड़ लोगे नहीं सके। ओ मैंने लंगर दिया फिर लगा वो जोर दिखाने को। ओ भाई एक मल्लू शहर में आ गया, ला गया बेल घुमाने को। ये बात। सारा नगर सारा शहर इकट्ठा होकर के डर करके बैठ गया कि भाई इसके साथ में कौन कुश्ती गुड़ेगा। जो भी गुड़ेगा उसने तो ये पहलवान मार गिरेगा। फिर जब कोई गुड़न खातर नहीं आया, वो पहलवान राजा कमल नयन के दरबार में पहुंच गया। राजा ने न्यूकल लगा, ओ राजा मैं जीत गया, मेरी इस साल की इनाम दे। सारे हिजड़े भर्ती कर रखे, ना मर्द भर्ती कर रखे हैं। और बस दादाजी राजा का छोटा सा मुंडा हो रहा, तेरी इतनी बड़ी फौज, हाथी घोड़े तोप तीर तलवार ले रखे, पर कोई गुल्ला नहीं चाहता। राजा ने क्या काम करा, वो लाख रुपया निकाल लिया देन खातर। और पहलवान तो अपने मन में चौड़ा हो रहा है ना, दरबार में खड़ा होकर के न्यूकल लगा। राजा ने पहुंच गया कचेड़ी ठेठ, पहुंच गया कचेड़ी भेंट, वो पहुंच गया कचेड़ी ठेठ। पहुंच गया कचेड़ी भेंट। बोलिया दे
रुपया बेट दे मेरा रुपया भेंट ला दे मेरा रुपया बेट दे मेरा रुपया भेंट ओ सब मर्द करे ना बेट लग्या वो चोर जमाड़ी को ओ भाई कमल शहर में आ गया दिल घुमाने को और सुनिए फिर भाई पहलवान तो दादाजी अपने मन में चौड़ा हो रहा ना। राजा ने लाख रुपया हाथ में ले रखा दरबार में खड़ा होकर के नहीं बोला राजा ये सारे इजड़े भर्ती कर रखे ना मर्द भर्ती कर रखे इनकी छुट्टी करते कोई मेरे तक घुलना नहीं चाहता। ये जो आप प्रसंग सुन रहे हैं नीमराणा के पास रोडवाल गांव है वहां के बड़े अच्छे कवि हुए आदरणीय चित्रू जी। अनपढ़ कवि थे लेकिन बोल बहुत बारी बारी लिखे और लिखा दरबार में खड़ा होकर के आवाज मारी कि ये नाम मर्दों की भूमि है छत्रीन भूमि है सारे हिजड़े भर्ती कर रहे हैं। भाई दादाजी समय तो बलवान ही होता है समय खिलाए खेल मनुष्य होता है। जब समय आ जाता है ना बात का तो फिर भाई आदमी चाहे फिर लट्टू उतरे चाहे फिर की अपनी वाड़ी पे खड़ा रहेगा। पहलवान चौड़ा हो रहा आवाज मारी अगे नाम मर्दों की भूमि है। बहुत ऐसा बैठा जो भीम चून उछल रहा था दादाजी चून की डली दे रहा कि कान में एक लिकड़ गई। अरे आवाज भीम के कानों में गई कि ये नाम मर्दों की भूमि है। फिर तो चून के हाथ ही खड़ा हो लिया भाई ऐसी तैसी जादी सोटो हाँ देखी जागी जो होगा। उठ के चाल पड़ा वो भीम बली क्या करे सुनिएगा। चित्रू उसी राजा कमल नैन के दरबार में राजा कमल नैन का साड़ा कीचक भी बैठा था जो भीम बली से भी कहीं ज्यादा बलवान था लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। हिम्मत करके वो पांडवों का भाई उठ लिया। क्या करा चित्रू कहे टड़ा नहीं टाड़ा चित्रू कहे टड़ा नहीं टाड़ा लड़या नहीं राजा का साड़ा लड़या नहीं राजा का साड़ा चित्रू कहे टड़ा नहीं टाड़ा लड़या नहीं राजा का साड़ा ओ फिर भीम उठ के चल्या उसकी बेल दबाड़ी को कमल शहर में आ गया बेल घुमाने को अब सुनिएगा जो भीम वो पहलवान की दादाजी बेल घिसट रही थी उस पांडवों के भाई भीम बली ने जाकर पांव धर दिया। पांव धरते पहलवान ने देखा यार बेल तो कहीं ने दाब ली ऐसा कौन निमट गया। आज तो पहले तो किसी ने दाबी नहीं थी। अभी हमारे बाबूजी आदरणीय नंदलाल जी की कविताई गाते नंदलाल जी बहुत अच्छी दौड़ गाया करते आला गाया करते गुरुजी भी सुना रहे थे बीच में। ये राजस्थान की विधा है। बाकी हवाला आप सुनिएगा उस पांडवों के भाई ने क्या कर दिया उस पहलवान के साथ में। सुनिए बोल पे ध्यान देना है क्योंकि हरियाणी विधा सुन रहे हैं बोल सुन रहे हैं बोल सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा आपको। सुनिए तावड़ करके भीम बली ने तावड़ करके भीम बली ने बेल पावते लई दबाए पहलवान ने झटका मारा सोचिया भी ले छुड़ाए झटकम झटकी होने लागेगी दिल भर भी वो सर की नाय झटकम झटकी होने लाग रही हो दिल भर भी वो झटकी ना झटकम झटकी होने लागेगी दिल भर भी वो सर की नाय। और सुनिए पहलवान ने झटका मारा बेल नहीं छुड़ी फिर झटका मारा नहीं छुड़ी घूम के देखा तो वो पांडवों का भाई भीम ने दाबी खड़ा है। और भाई भीम के भी हंसी उठ रही दादाजी हंस के भीम बली न्यू बोला पहलवान ने भीम बली फिर हंस के बोलिया भीम बली फिर हंस के बोलिया रंग मजे के लूटे नाय शेर न मिल जा सवा शेरिया शेर का कुछ भी उठे नाय एक पाँव ते बेल दाबली तेरे बाप ते छूटे एक
लगा हाँ थोड़ा मीटर धीरे बजा करो ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक समझ गए दादाजी, कोई नहीं दादा। सुनिए हाँ थोड़ा मंदा, क्योंकि भाई सुनने और सुनाने में आनंद आना चाहिए भाई। इनके समझ में नहीं बैठे तो हमारा गान कर इनका सुनने का फायदा क्यों हुआ। हाँ सुनिए भाई, अच्छा लग रहा है आपके समझ में तो आ रही है ना ये बात, धन्यवाद आपका। सुनिए फिर भाई बेल दाब लीर भाई न्यू कहने लगा तेरे तो यह छुटनी नहीं है, तेरे बाप ने बुला के लिया भाई। सुनी सुन के ही दादाजी फिर पहलवान के पीछे उठ गया। पहलवान ने बोला ओ रोटी बनाने वाले तने न्यू बेरा है बेल दाबन का के नतीजा है। न्यू बोला के नतीजा है, अग तड़के तेरी और मेरी कुश्ती होगी, कुश्ती में मैं मार दूंगा तने। भीम तो अनाड़ी आदमी था दादाजी, हाथ ठा दिया। न्यू बोला देखी जागी। पहलवान गुस्से में भर के न्यू बोला पहलवान ने गुस्सा आ गया, बोला ज्यादा थूक बखेरे से दुनिया के माँ घूम लिया मन देखे मल्लू भतेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती होगी तड़के उठ सवेरे से। तेरी मारी कुश्ती हो तड़के उठ सवेरे से। ओ पहलवान ने बोला तेरी और मेरी तड़के कुश्ती होगी। भीम ने हाथ उठाया। उसी राजा कमल नयन के दरबार में दादाजी भीम का बड़ा भाई युधिष्ठिर बैठा था। युधिष्ठिर ने देखी कि वो कर दी गड़बड़ है, तो कही थी आराम गौर तक गड़बड़ नहीं करनी है, रहने जो बेल दाबली रियो ने क्षेत्र को क्यों अपने कुंड में दादाजी कौन नहीं जाना था, बोल सकता नहीं था। दरबार में शर्त लगी थी कि आपस में बोलते पाके तो भी सोटा मिलेगा। फिर इशारा करे बेल का नहीं न्यू करे ओ काका छोड़ दे सारा मरवा दिया वो। ओ भीम ने देखा बेल गलत दब गई यार, भाई इशारा कर रहा है। पहले भाई के कहने नहीं टाला करते थे, इशारा पाते ही भीम ने पांव हटा लिया। दादाजी पांव हटाते पहलवान फ्री। ओ पहलवान अकड़र भीम बली हाथ जोड़े ने बोला पहले बेल क्यों दाबी थी, अब तो कुश्ती गुलनी पड़ेगी। भीम हाथ जोड़र पहलवान अकड़े, इतनी गुंजाइश थी। भीम तो छोइला आदमी था ना, पहले निवेदन कर रहा था यूं कहने लगा भीम बली फिर सक बोलिया। भीम बली फिर सक बोलिया तेरे हाथ लगाऊं सू। बेल दबी मेरी गलती होगी उसकी माफी चाहूं सू। न खान पीन न खुराक मिले मैं तो आता ही पोऊ खाऊं सू। नहीं बोला भाई तूने तो कितनी बादाम कितनी अखरोट तरह तरह का भोजन खा, मैं तो टिक्कड़ भी खुद बनाऊं रे फौज का भी टिक्कड़। फिर नहीं बोला जब तू टिक्कड़ बनानी आदमी हो तो तेरी हिम्मत कैसे होगी बेल कैसे दाब ली, अब तो तड़के कुश्ती गुलनी पड़ेगी। फिर दादाजी 5-7 बार तड़के का नाम लिया ना भीम को, तो तीनों फेस हम करंट आ रहा कि सुन तू। और न्यू कहने लगा तन खान पीन न खुराक मिले मैं तो हाथ ही पोऊ खाऊं सू। तड़के बेरा ना कदसी होगा अभी लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा कदसी होगा अब ही लड़ना चाहूं सू। तड़के बेरा ना कदसी होगा मैं अब ही लड़ना चाहूं सू। है नहीं बोला तड़के जाने काका तू मराक में मरू में काम ना भी कर। हाथ पकड़ लिया पहलवान कर खींच के ग्राउंड में लिया है जित कुश्ती होनी थी। सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि इनका सूंद ठीक बैठ गया। जय की रड़क ने मेट दे तो ये रोटी बनानी हो मेट देने कहेंगे बाप की बस की भी नहीं है। और रानी सुदेशना कौन, राजा कमल नयन की घरवाली छज्जे पे खड़ी होकर के बाल सुखा रही थी। वहीं वो 5 पतियों की पत्नी द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी ने नु कहने लगी वाह दासी बाज के जा। रोटी बनाने वाला ने पहलवान तो हाथ मिला लियो, पहलवान ने छेदते को और मेरी बस की ना जो यू मर गो तो फौज की रोटी बनानी। द्रौपदी मनी मन में सोच रही कि पता नहीं क्या कहना चाह रही है, क्यों द्रौपदी ने भी तो बेरा था। फिर नु वाली बाज के जा, राजा ने जाके नु कहते कुश्ती ने बंद करवा देनी, रोटी बनानी हो मरेगो मेरी बस की ना फौज की रोटी बनानी। और रानी बस छो में भर के दासी द्रौपदी ने कह रही थी, क्या कह रही थी रानी बोली सुनिए दासी, रानी बोली सुनिए दासी कदे ऐसा बहुत विचार्या जा। यो हड़का यो भारी दिखे सर के ऊपर डार्या, सर के ऊपर डार्या जा। यो हड़का यो भारी दिखे सर के ऊपर डाला जा। ऊंट
बड़द का जोड़ा मिला दिया मुश्किल कारज सारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़ेंगे कदे भंडारी मारा जा कह दो कुश्ती नहीं लड़े वो कद भंडारी महाराजा कह दो कुश्ती नहीं लड़े वो कद भंडारी महाराजा नवली राजा ने जाके नु कदे कुश्ती ने बंद करवा दे फिर तो दादाजी द्रौपदी के भी छौंट गया द्रौपदी नु बोली महारानी यो नहीं हार सकता नु बोली तू ज्यादा जानती है इसके बारे में नु बोली महारानी ज्यादा तो नहीं जानती पर मैं इतना जानती हूँ जे इस पहलवान के साथ में यो रोटी बनाने वालों हार जा तो तू मेरे साथ केक कर दिए क्यों एक वीरवानी ने दादाजी आदमी की पहाड़ इतनी ओट हुआ करती है चाहे आदमी दारू पीता हो से नाली में पड़ा हो से तू मजदार रहा हो लेकिन आदमी है जब तक वीरवानी अपनी जगह ठीक है पहाड़ इतनी ओट हुआ करते कि ये फलाने की वीरवानी है और यही बात ने कहने लगी महारानी यो नहीं हार सकता और जब यो हार जा तो तू क्या कर दिए मेरे साथ में छो में मर के बोली रानी ने दासी बोली सुनिए रानी क्यों बोला सा ठाडू ठाड जय भंडारी मारा हार जा तड़ते गर्दन लिए पाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूते कितने के धरती में दिए गार ऐसे ऐसे मल्ल न पूत वो कितने के धरती में दिए गाड़ ऐसे ऐसे मल्ल न पूत वो कितने के धरती में दिए गाड़ बोली महारानी ऐसा ऐसा न पूता जाने कितना के धरती में गाड़ दिया रोटी बनाने वाला ने। फिर तुम महारानी के भी छौंट के ने बोली हो जान दे कुश्ती थोड़ी देर में बुआ का सब मुंडन करी डोला जब आप बैठ जाएंगे चुनावली फिर तो दादाजी वे दोनों पहलवान ग्राउंड में छोड़ा एक एक बाल्टी दूध पियाकर लंगोट कस के तैयार सारा नगर खड़ा होकर के तमाशा देख रहा है कि इनका सूंद ठीक बैठ गया बच्चे का मुंह पे आवाज आएगा हमारा भंडारी जीतना चाहिए लुगाइया का मुंह पे आवाज आएगा कि रोटी बनानी जीतना चाहिए जिसके साथ में इतने आदमी फिर वो क्या आ रहा था माता हो ना तारे भी समझ में आ रहा हो बस ना न्यू ही जा रहा हो ऊपर के आ रहा है ताली बजा दो फिर एक बार थम भी ये बात है दोनों पहलवान ग्राउंड में छोटे एक एक बाल्टी दूध पिया के तैयार उस पांडवों के भाई भीमबली ने क्या करा पहलवान के साथ सुनिए दोनों मल्लू छोटे बराबर दोनों ने लिया हाथ मिलाए धरती चूमी धूल लई और गुरु देवता लिए मनाए अपने मन में सोच रहे थे अपना दाव लगाए एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे ते लिया पांव दबाए दाव लग गया था उस भीमबली का क्या करा एक हाथ ते पकड़ी कलाई दूजे ते लिया पांव दबा फिर लाया एक धोबी पट्टा कला जंग में पहुंचा जाए भीमबली का दाव लग्या जब सर ते ऊपर लिया उठा भीमबली का दाव लगा जब सर से ऊपर लिया उठा भीमबली का दाव लग सर से ऊपर लिया उठाए हमारे बाबूजी हैं हर एक कलाकार का सम्मान कर रहे हैं भाई 150 रुपए देके एक बार ताली बजा दो भाई बाबूजी के लिए और भाई दादाजी थम भी कर दिया करो सम्मान करता के थारा जोर पड़े है थम भी कर दिया करो हम सबके पैसे ले लेते हैं कोई 10 देवेगा 10 भी ले ले सका दिन जानो भाई 100 ही देना पड़ेगा थोड़ा भी ले लेगा फिर धन्यवाद ये मजाक की बात है तारो तो आशीर्वाद ही है सुनिएगा फिर तो वह सारे नगर में जय जयकार लागी उस भीमबली ने पांडवों के भाई ने ठाकर सिर पे धर लिया वो पहलवान रुक्का पाट गया नगर में चिल्ली माच की घेर दे मार दे ससुरे ने सारे नगर का खून पी लिया और यो 9 रुपया ले जा से हर साल और फिर अपना भाई का नहीं देखी ओहो युधिष्ठिर ने चापड़ी बीच रखी आंख कर रहा कि बंदर नू करे ओ काका ओ मरवा दिया को नू करे भीम के साथ में भी दो बात बन गई सांप के मुंह में चकचुंदर आ गई उसने छोटे तो सियान गई मारे तो जान गई
फिर तो दादाजी दोनों आंख कैडी मीच ली, कमर फेर ली, अपने भाई का नहीं देखा। क्या करे पहलवान के साथ में, सुनिए। सिर पे लेके खड़ा हो गया, फूला नहीं समाया माया जी दोनों आंख मीच लई, केड़ी ना चौगरदान लखाया लखाया जी ऊपर ते ही गेर दिया, ना पड़ते ही पाँव हिलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया, ना पड़ते ही पाँव हिलाया जी। ऊपर ते ही घेर दिया, और पड़ते ही पाँव हिलाया जी। उस पांडवों के भाई ने वो ऊपर से घेरा, गिरते ही मर गया दूसरा। सारा नगर राजी हो गया, दौड़ करके कोड़ी भर ली, जय जयकार होने लगी। सबसे ज्यादा राजी राजा कमल नैन हुए। न्यू कह लगो यार ये रोटी रोटी अब काम करा कर, तो ₹1,00,000 बचा दिया इसने। सारी फौज ने इकट्ठी करके ने बोला सुनो रे, तड़का तो इसने कोई काम की नहीं कहेगा, ये तो बड़ा काम का आदमी है कि खुराक बढ़ाओ, किसी दिन काम आवेगा। हाँ हेड और रहेगा ये सारी फौज को, जितनी भी राजा कमल नैन की फौज थी, कई अक्षौणी दल सेना ले रखी थी। राजा ने बोला इसने कोई काम की नहीं कहेगा, भाई तो बड़ा काम का आदमी है। क्या कह रहे थे राजा राजी होके, मन चाही तो पूरी होती, ना पूरी होती चाहना जी। चाहना जी मन चाही तो पूरी होती, ना पूरी होती चाहना जी आज ते पछ भंडारी, तू पूरी खुराक खाना जी। महाभारत की कथा सुना दी, सुना प्रेम का गाना जी बाबा का कीर्तन चाला, काल रहेगा खाना जी। भजन करे दिया खत्म बुजुर्ग को, अब मत दियो उलाना जी। ओ भजन कर दिया खत्म बुजुर्गो, अब मत दियो उलाना जी। ओ करया बात का तोड़ बुजुर्ग को, अब मत दियो उलाना जी। ये बात कुदरती होता है न्याम कुदरती, ओ भाई रे ओ उस मालिक के दरबार में होता है न्याम कुदरती। अरे उस मालिक के दरबार में होता है न्याव कुदरती। कुदरती न्याय का मतलब है जो भगवान के घर से फैसला हो जाए, जिसमें किसी सिफारिश की जरूरत नहीं। अब सुनिएगा, ओ भाई उस मालिक के दरबार में होता है न्याय कुदरती। भाई उस मालिक के दरबार में होता है न्याव कुदरती। होता है न्याय कुदरती, होता है न्याय कुदरती, होता है न्याव कुदरती, होता है न्याव कुदरती। भाई उस मालिक के दरबार में होता है न्याय कुदरती। भाई उस मालिक के दरबार में होता है न्याव कुदरती। ये बात बताया, उस मालिक के दरबार में होता है इंसाफ कुदरती। अब बोल सुनना आप। सेठू राम सैनी था एक दिल्ली के में रहा करता, सादरा था गांव जिसका दूध बेचन जाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। सेठू राम सैनी था एक दिल्ली के में रहा करता, सादरा था गांव जिसका दूध बेचन जाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता। मीठा बोले नेता तो न मंदा देता भाव में, चाल की दुकान जिसकी बड़े चाव चाव में हो गई
जाया करता, आधा पानी जमुना से वो दूध में मिलाया करता, फिर वो मीठा बोले नहता तोले मंदा देता भाव में, चाल की दुकान जिसकी बड़े चाव चाव में, हो गई पहचान जान शहर मंडी गांव में, उसे जानन लगे बाजार में सब अपने आप कुदरती। दादाजी सेठू राम सैनी डेली 20 किलो दूध खरीदे, 20 किलो में 20 किलो पानी मिलाकर 40 किलो करे, जिसने पाव पर लेना उसने आधे किलो दे, आधे किलो वाले ने तीन पाले ने किलो। वो तो कल्लू राम जी टांकड़ी वाला ने तो भाई सैनी जी की बताई है, मैं तो लिखो ना है दादाजी भजन। हाँ, कल्लू राम जी ने लिखा है, कल्लू राम जी भी टांकड़ी से सैनी जी थे, और सैनी जी ने लिखी है कहानी। फिर पूरे दिन उगाई करी, उगाई करके 2000 रुपए इकट्ठा कर लिया, उसी जमुना जी के पुल पे आया जहां से डेली पानी मिलाया करता। गर्मी का समय था, सेठू राम ने समझी भाई नहा धो के अपने घर चालिए, जिनका घर से 200-400 का दूध लिया रखा निमटा दिए, बाकी तेरी बचत बच जाएगी। लेकिन गलत हो गया, क्या हो गया सुनिए। एक दिन सेठू राम चला कण शहर बाजार की, करी थी उगाई जिसने पाछली उधार की, कड़के नोली बांध लई रुपया 2000 की, करके नोली बांध लई रुपया 2000 की, करके नोली बांध लई रुपया 2000 की। देखिए दादाजी ये थारे समय का है खेल, अब तो यो हमारा समय में तो 2000 का नोट चाले तो दादाजी एक रुपया सालो बंद जल्दी होगा, ठीक रहे, गरीब आदमी का 2000 खो जाए तो कई दिन चैन नहीं पड़े। पर थारा समय में छोटा पैसा था, ठन्नी चवन्नी का सिस्टम था, पैसा चला करता 10 पैसा 5 पैसा 2 पैसा। पर देखा हमने भी दादाजी, वो माँ ने घना सारा इकट्ठा करके धर रखा था, हम कई बार बाजार लेगा बड़ी बोले चल घर अपने, मको यार बहुत बुरी बेकदरी हुई इनकी, पर थारा टेम में अच्छा लगा करता वे। 2000 रुपए इकट्ठा कर लिया, उसी जमुना जी के पुल पाया। और ये समय की बात है दादाजी, हमने मेरा सर नौली किसने कहा ऐसा, आजकल का किसी बालक ने पूछ रहे ना भाई नौली के रहे, बेरा ही नहीं नौली के रहे, क्यों थमने मेरा सर। पहले पैसों की बहुत घनी कीमत थी, आज कीमत घट गई, आज तो दादाजी लाख रुपया ने तो मोबाइल में धरी डोले से बालक है, कई लाख रुपया ने नहीं, थम थोड़ा रुपया ने भी लखों के धरा करता, थारा घना ही तो धरती में दबा रहेगा। हाँ और क्या दाब दिया हमने भूल गया। सही बात। सुनिएगा, एक दिन सेठू राम चला कर्ण शहर बाजार की, करी थी उगाई जिसने पाछली उधार की, कड़के नोली बांध लई रुपया 2000 की, करके नोली बांध लई रुपया 2000 की, करके नोली बांध लई रुपया 2000 की। सेठू राम वापिस आया जमुना जी पे पहुंचान, लत्ते कपड़े तार दिए जल में लगा गोते खान, जो नोली थी रुपया वाली बंदर ने लाई थी डाल, जो नोली थी रुपया वाली बंदर ने लाई थी ढाल, जो नोली थी रुपया वाली बंदर ने लाई थी ढाल। भाई वो चढ़ा वृक्ष की डाल पे, फिर आप आप गुजरती के दरबार में होता है न्याय कुदरती। अरे मैं न्यू जाने था, ओ मैं न्यू जाने था, माया चलेगी मेरे साथ। अरे मैं यूं जाने था, माया चलेगी मेरे साथ। ये बात लिखा, एक दिन सेठू राम चले कर्ण शहर बाजार की, करी थी उगाई जिसने पाछली उधार की, कड़के नोली बांध लई रुपया 2000 की। सेठू राम वापिस आया जमुना जी पे पहुंचान, लत्ते कपड़े तार दिए जल में लगा गोते खान, जो नोली थी रुपया वाली बंदर ने लई थी ठान, फिर वो चढ़ा वृक्ष की डाल पे अपने आप कुदरती। गर्मी का समय था, सेठू राम ने समझी ना धोकर अपने घर चालिए, बाकी जिनके घर से दूध ले रखा निमटा दिया, और तेरी बचत बचनी है। यो दादाजी सारे कपड़े तार के नहान लग गया, उन 2000 रुपए ने लेके बंदर पेट पे चढ़ गया, सेठू ने देखा बर्बाद हो गया,
कमाई ने तो यो फूफो ले कोई के बचो है रोड में चाहिए जोर जोर था, लेकिन उस भगवान रूपी बंदर ने भी न्याय कर दिया। क्यों? भगवान जब भी न्याय करते हैं दादाजी अपने ऊपर तो कोई बात ले ही नहीं। कोई आदमी सांझ ने खाना खा के सो जाए दादाजी, सुबह सुरक्षित आ जाए तो लोग क्या कहेंगे? भाई बेरा ना भगवान ने बेरा क्या हुआ, भगवान का ही तो जिक्र करेंगे, भगवान ने बेरा क्या हुआ। अब ऐसी कहानी नहीं है, अब तो भगवान अलग ही सिस्टम बिठा दे, भाई यो एक्सीडेंट से यो फांसी यो गोली यो दवाई यो बीमार न्यू हुआ है। भगवान भी दोष नहीं लेते, न्याय भी भगवान किसी न किसी के जरिए कराते हैं। उस बंदर ने के न्याय करा सेठू राम के उन बेईमानी के पैसे का, सुनिएगा। जब ये देखा सेठू राम उसने मचाई रोल, लुट गया मैं लुट गया नू भजा भजा रहा डोल। जो नोली 30 रुपया वाली बंदर ने लाई थी खोल, जो नोली 30 रुपया वाली बंदर ने लाई थी, जो नोली 30 रुपया वाली बंदर ने लाई थी खोल। नोली मत रुपया बंदर एक एक बगावण लग्या, बांध के सरड़ा नंबर वार ते गिरावण लग्या। एक तो किनारे दूजा जल में बगावण लग्या, एक तो किनारे दूजा जल में बगावण लगा, एक तो किनारे दूजा जल में बगावण लगा। भाई जमुना की गहरी धार में हो रहा गरगाप कुदरती, इस मालिक के दरबार में होता है न्याय कुदरती। जब ये देखा सेठू राम उसने मचाई रोल, लुट गया मैं लुट गया नू बाजा बाजा रहा डोल। जो नोली 30 रुपया वाली बंदर ने लाई थी कोल, नोली मात्र रुपया बंदर एक एक बगावण लग्या, बांध के सराड़ा नंबर वार ते गिरावण लग्या। एक तो किनारे दूजा जल में बगावण लग्या, जमुना की गहरी धार में हो रहा गरगाप कुदरती। उस भगवान रूपी बंदर ने न्याय कर दिया दादाजी, 1000 रुपया पानी में घेर दिया, जो दूध पानी की कमाई थी। अरे 1000 किनारे पे घेर दिया, जो दूध की कमाई थी। सेठू राम अपने 1000 रुपए ने ठाके घर चाल पड़ा। कहने का मतलब बेईमानी नहीं करना। भगवान जरूर, भगवान के घर में न्याय होता है। आदमी आदमी से कोई बात छुपा सकता है, लेकिन भगवान से नहीं। वो तो सबको एक दृष्टि से देख रहा है, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। न्याय कर दिया, 1000 रुपए ने ठाकर घर आ गया। इसलिए कहने का मतलब बेईमानी नहीं करना। आखिरी बात में शिक्षा भी दी है। ये माता बहनों, आपने भजन अच्छा तो लग रहा है ना? जिन जिन को अच्छा लग रहा है एक बार सीधे सीधे हाथ उठाओ, जो तो दूध में पानी मिलाती है, उठा लो। ये कुर्सी वाली बस। हाँ माँ जी, तड़का तो नहीं मिलाना, नहीं तो फिर न्याय थारा भी हो जाएगा। सुनिएगा क्या हो जाएगा, देखा। सुनिएगा, किया है इंसाफ बंदर, दूध पानी छान दिया। बात है पुरानी जिसका हमने ये प्रमाण दिया। मिलता है उपदेश कविता रूप में बखान किया, मिलता है उपदेश कविता रूप में बखान किया, मिलता है उपदेश कविता रूप में बखान दिया। डाकड़ी है गांव जिसका कवि कहिए कल्लू राम, थोड़ी सी जिंदगानी बंदे छोड़ दे पति के काम। बिना तो भजन थारी काया नहीं किसे काम, बिना तो भजन बंदे नहीं किसे काम, बिना तो भजन थारी काया नहीं किसे काम। भाई सुरती धर सर जनहार में कदी के बलिदान कुदरती। भाई मालिक के दरबार में होता है न्याय कुदरती। भाई मालिक के दरबार में होता है न्याय कुदरती। होता है न्याय कुदरती, होता है न्याय कुदरती, होता है न्याय कुदरती। कहने का मतलब भाई बेईमानी नहीं करना है ना। जो भगवान ने दे रखा है उसमें सब्र करना। इतना बड़ा ये नर्तन का झोला हमें भगवान ने तो बख्शा है, अन्यथा देवता लोग भी, सुनिएगा, अन्यथा देवता लोग भी इस नर्तन को तरसते हैं कि भगवान इससे